क्रिएट अ सोलमेट पोशन। क्या ऐसा करने से कोई हैंडसम लड़का मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 6 इंग्रेडिएंट पूरे कर लिए तो तुम्हारा सोलमेट अपीयर हो जाएगा तुम्हारे सामने। दिन भर बेड पे सड़े रहने से अच्छा तो मैं यही करूँ। यस। क्या मुझे अपने एनिमी के आईलैश का एक बार लाना पड़ेगा? ये कैसे मैं करूंगी? हाय टीना। आ गई फिर से दिमाग खाने। मैंने एक बहुत ही महंगा मस्कारा खरीदा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम कब से सेल्स वुमन बन गई? हाँ, इसकी तो प्लीज ना, ये बहुत महंगा है। लगा दो अगर तुम इतना ही मरी जा रही हो। वैसे मुझे सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं। इधर आओ। मिल गया मुझे। ये रियल तो है ना? तुम सिर्फ उसकी एक बार भी ले सकती थी, तुमने पूरा क्यों उखाड़ लिया? हाँ, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो इतने प्यार के लायक नहीं। गार्डन से फूल तोड़ के लाना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गार्डन का माली मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अगर ऐसा होगा तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे भी देखना है कि तुम पिटते हुए कैसे दिखती हो। कुछ सोचा तुमने? मेरे पास एक झकास आइडिया है, मैं अभी आई। अंकल कैसे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बच्चों का आना अलाउ नहीं है? आप इतनी धूप में काम कर करके परेशान हो गए होंगे ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। लाओ दो। कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सुला दिया? अरे नहीं रे, वो आधे घंटे में उठ जाएंगे। ये सब करना कितना इजी है, कुछ ही देर में मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। यस। क्या? तुम्हें इन दोनों में से कोई एक गिफ्ट चूज करना पड़ेगा। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा? एक गिफ्ट से तुम्हारी कोई एक विश पूरी होगी और एक गिफ्ट से तुम्हारे सारे वर्ड्स हमेशा के लिए ले लिए जाएंगे। रिंकी ऐसा मत करना। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं ये वाला चूज करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने विश वाला चूज किया है। क्या सच में? रिंकी, तो तुमने क्या विश मांगी थी? कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। ओह माय गॉड, इतने सारे वर्ड्स। मम्मी, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी जॉब क्विट कर सकती हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओह माय गॉड रिंकी बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने आपको 5 बिलियन वर्ड्स दे दिए। आप जाइए अपने लिए न्यू कार्ड लीजिए या फिर एंजॉय करिए, जो मन चाहे वो करिए। थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम नालायक बेटी नहीं हो मेरी। रिंकी, तुम्हें गरीब होकर कैसा फील होता है? जोक्स ऑन यू टीना, क्योंकि मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं तुम्हारे खानदान को 10 बार खरीद भी सकती हूँ। आई बात समझ में? हे रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़े से वर्ड्स दोगी? ऑफ कोर्स रिया, तुम तो मेरी बेस्टी हो। ये लो 1 बिलियन वर्ड्स। हाँ, ये इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वर्ड्स की क्वीन रिंकी है। हाँ यार, ये गलत बात है, इसके पास इतने सारे वर्ड्स कहाँ से आए? तुम दोनों कंप्लेन करना बंद करो। एटलीस्ट तुम दोनों बंटी तो नहीं हो। उस बेचारे के पास तो 0 वर्ड्स है बेचारा। हेलो रिंकी। हाँ, ये किसने बोला? मैं डेविल हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हारे सारे वर्ड्स मेरे हो जाएंगे। मदर यू मदर। हट, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, बड़ा आया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गई हूँ लाइक अ प्रोडक्टिव क्वीन। झूठ, ये वीडियो शाम के 4 बजे शूट हो रहा है, बट आपको कैसे पता चलेगा? सो गाइस, मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करती हूँ। ओह शिट, लगता है कैमरा बंद नहीं हुआ। एनीवेज, जो सच है वो यही है। और वैसे भी मुझे एवोकाडो का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है, पर एस्थेटिक के लिए करना पड़ता है। एंड अब बारी एक रिफ्रेशिंग शावर लेने का। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? बस हाथ गीला किया, काम हो गया। शावर लेने का दिखाना जरूरी है, सच में लेना नहीं, समझे? एंड अब बारी है मेकअप करने की। दिस इज माई एवरीडे एफर्टलेस मेकअप रूटीन, जिसमें 20 प्रोडक्ट यूज करने के बाद नो मेकअप मेकअप लुक का नाम दिया जाता है। बट नॉट एनी मोर, क्योंकि एक चीज है जिसमें वाकई एफर्ट नहीं लगता है, और वो है स्विस ब्यूटी क्रेज ट्रूसम फेस स्टिक। एटलीस्ट ये तो रियल है। कंसीलर की कवरेज इतनी इंस्टेंट है कि डार्क सर्कल्स भी शॉक में चले गए। और ब्लश इतना क्रीमी है, लगता है मैंने 2 टंकी पानी पी लिया हो। एकदम नेचुरल ग्लो। समझ नहीं आता ये एक स्टिक है या फिर पूरा मेकअप का दुकान। अगर तुम्हें भी ये टूसम फेस स्टिक चाहिए तो शॉप नाउ एंड यूज करो कूपन कोड siblings10। अब बारी है जर्नलिंग करने की। नाउ आई सिट एंड राइट माई गोल्स फॉर द डे। अब मैं अपने ईमेल्स चेक कर रही हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स लाइफ यू नो, इनको घंटा पता चलेगा कि मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही। अब मैं कैंडल जलाने वाली हूँ फॉर एस्थेटिक, और ये बुक पढ़ूंगी। चलो, अब मैं जा रही हूँ अपनी बिजी इन्फ्लुएंसर लाइफ जीने। मेरा मतलब बेड पे लेट के ये सोचने की नेक्स्ट वीडियो में लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाकर। बाय बाय। क्या आज ग्रे हेयर बैन है? अच्छी बात है कि मेरे बाल ब्लैक हैं। चलो, अच्छी बात है कि मेरे हेयर ऑरेंज है। मेरा हेयर कलर तो ग्रीन है। अरे नहीं, मेरा हेयर तो ग्रे है। मम्मी ने सही बोला था, बेटा हरी सब्जी खाओ। अच्छा हुआ कि हमारे ग्रुप में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आई होप नेक्स्ट ईयर ब्लॉन्ड ना हो। क्या ऑरेंज हेयर? क्या नेक्स्ट ऑरेंज हेयर है? अरे नहीं, तो क्या इसका मतलब मैं स्कूल में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑरेंज हेयर है, यानी आज बहुत लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। वेल, मेरा हेयर कलर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मैं तो नहीं मरने वाली। देखो टीना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्यों रिंकी, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वो मेरा हेयर कलर कभी भी नहीं चूज करने वाले, तो इसका मतलब ये गेम मैं जरूर जीतूंगी। रिंकी, मैं चाहती हूँ ये गेम तुम जीतो। लेकिन टीना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना? क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जीतो। आई विश मैं ये हेयर बैंड कंट्रोल करती, तब मैं रेनबो हेयर चूज करती। लेकिन कैसे? नो वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में सिस्टम ने तुम्हें सुना? हाँ, ये क्या हो रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं मुझे कौन सा क्लास मिला है। क्या क्लास ए? लेकिन मुझे यहाँ पे अल्फाबेटिक लेटर क्यों मिला है? यहाँ तो नंबर होना चाहिए। मुझे फेक बनाना पड़ेगा।
गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तो तुम्हें कौन सा क्लास मिला है? क्लास 10 मम्मी। क्या 10? ये तो सबसे लोवेस्ट क्लास है, तुमने तो हमारी बेइज्जती ही करवा दी। क्या सच में? अगर मुझे पता होता कि क्लास 10 सबसे लोवेस्ट है तो मैं क्लास 1 लिखती यहाँ पे। रिंकी क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? क्या मतलब? मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ वो सर। तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम गलत क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारा क्लास 10 है, सबसे लोवेस्ट, तो जाके वहाँ पे पढ़ाई करो। क्लास 10? हाँ क्लास 10 जो कि सबसे लोवेस्ट है, जहाँ पे नॉन इम्पोर्टेंट बच्चे पढ़ते हैं जिनको कोई नहीं पूछता। अब जाओ यहाँ से। ओह वाह, तुमको भी क्लास 10 मिला है? मुझे भी। मेरा नाम जेनी है। हाय जेनी, क्या तुम्हें पता है कि हमारा क्लास कहाँ है? हाँ, वो रहा वहाँ पे। क्या टॉयलेट के बगल में? क्या तुम लोग को स्मेल नहीं आती? आती तो है, लेकिन हमारा क्लास 10 है ना, सबसे लोवेस्ट, इसीलिए हमें वही क्लास दिया गया है। जेनी चलो ना कैंटीन में चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खरीद के खाते हैं। हमारा क्लास 10 है तो अलाउ नहीं हमें यहाँ के कैंटीन से कुछ भी खरीद के खाना, रेस्ट्रिक्टेड है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लोग क्लास 10 को इतना गंदा ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? ओए लड़की, जल्दी से मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, जल्दी। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? मेरा नाम तारा है और स्कूल के सारे बच्चे मेरी बात मानते हैं, तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, आई बस समझ में। ओह माय गॉड, इतना सारा एटीट्यूड, वो भी क्लास 10 वाली के अंदर। यार इतना टाइम हो गया लेकिन किसी को भी क्लास ए नहीं मिला ना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि क्लास ए बहुत ही ज्यादा रेयर है। क्लास ए रेयर है? आज सुबह ही मुझे क्लास ए मिला है। ओह माय गॉड। गाइस मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी थी, क्लास ए का मतलब क्या होता है? सीरियसली तुम्हें नहीं पता? क्लास ए बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और हाईएस्ट क्लास होता है, और जिसको भी मिलता है वो हमारे स्कूल का लीडर बनता है। और हाँ, हर साल किसी एक इंसान को क्लास ए मिलता है, पता नहीं इस साल किसको मिलेगा। एनीवेज तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारा क्लास 10 है और तुम्हें क्लास ए कभी नहीं मिल सकता है। इसका मतलब मैं बनूंगी इस स्कूल की लीडर, सबको जाके बताती हूँ। हाँ गाइस, ओह माय गॉड गाइस, मुझे क्लास ए मिला है, लुक एट दिस। ओह माय गॉड, क्या सच में? इसका मतलब तारा हमारी स्कूल लीडर है? लेकिन तुमने तो मुझसे बोला था कि किसी एक इंसान को सिर्फ क्लास ए मिलेगा, तब ये क्या है? पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप मेरे सोलमेट का नाम बड़ा हो प्लीज। क्या सिर्फ 3 लेटर का? ओके, तो मुझे ये गेम आराम से खेलना होगा, क्योंकि अगर हमारे मिलने से पहले ही मुझे मेरे सोलमेट का नाम पता चल गया तो वो मर सकता है। पहला टास्क है क्वेश्चन मत पूछो, ये तो उतना भी हार्ड नहीं लग रहा। हाँ, आराम से कर लूंगी। हाय बेस्टी, तुमने आज होमवर्क किया है? नहीं, और तुमने? क्या हुआ? ये गेम स्टार्ट हुए सिर्फ 20 मिनट हुए और मैंने हक दिया। अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। तुम्हारे सोलमेट के कितने लेटर्स है नाम में? सिर्फ 3 लेटर्स और मैंने एक गेस भी कर लिया। ओहो रिंकी, तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज तुम ये तो नहीं चाहोगी ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा सोलमेट मर जाए। मुझे पता है। दूसरा टास्क है मुझे झूठ नहीं बोलना है। ओके, इस बार मैं केयरफुल रहूंगी। हाँ ना 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 रिंकी, मैंने नया हेयर कट करवाया, बताओ कैसा लग रहा है? एक्चुअली ये काफी ज्यादा अगली लग रहा। क्या सच में? रिंकी मेरी बात सुनो, समारे ने बताया कि सैटरडे नाइट को जो पार्टी थी उसमें तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को किस किया था। बताओ क्या ये सच है? वो क्या वो? हाँ। क्या? मुझे लगा था हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। सुनो, आई होप नेक्स्ट टास्क पिछले वाले टास्क से इजी हो। क्या मुझे 24 घंटे के लिए बात नहीं करना है? इजी है। रिंकी क्या हुआ? तुम्हारे और रिया में क्या बात हो गई? वो बहुत गुस्से में थी। ओह, क्या तुम बोल नहीं सकती? आई होप तुम दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हुई है वो ठीक हो जाए। ओके बाय। ओह शिट, आई एम रियली सॉरी। ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी भी जोर का नहीं लगा, रिलैक्स। तुम्हारी वजह से मैं इस वाले टास्क में भी फेल हो गई। रिलैक्स हो जाओ, और भी चांसेस होंगे तुम्हारे पास। नहीं, मैं रिलैक्स नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सोलमेट के नाम में सिर्फ 3 लेटर्स हैं और तुम्हारी वजह से मैं इस टास्क में भी फेल हो गई। अब सिर्फ एक लेटर बचा हुआ है और अगर ये वाला भी गेस कर लिया मैंने तो मेरा सोलमेट मारा जाएगा और मैं अपने सोलमेट के मरने का रीजन नहीं बनना चाहती। मैं पास्ट में जाके सब कुछ ठीक तो नहीं कर सकता, बट आई एम रियली सॉरी। अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, सो बी केयरफुल। आई होप दूसरा टास्क इजी हो। क्या मुझे 5 मिनट के लिए सांस नहीं लेना होगा? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ये मैं कैसे करूंगी? क्या तुम लाइब्रेरी में चिल्लाना बंद करोगी? मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा। तुम कौन हो? मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हुआ, मेरा नाम है मैक्स। अरे नहीं, ये डरावना गेम फिर से स्टार्ट हो गया। पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या शॉर्ट नेल्स? अच्छा, वो मैंने कल ही नेल एक्सटेंशन करवा लिया था, इसका मतलब मैं बच जाऊंगी। अरे नहीं, ये तो मम्मी की चिल्लाने की आवाज है। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? आप चिल्ला क्यों रही हैं? बेटा आज मेरा आखिरी दिन है। आप ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये देखो मेरे नेल्स कितने शॉर्ट है और शॉर्ट नेल्स बैन हो चुके हैं। बेटा अपना ख्याल रखना। आइडिया, मेरे पास फेक नेल्स पड़े होंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ अपने रूम से। मिल गया। मम्मी ये देखिए, मुझे फेक नेल्स मिल गया, मैं आपको जल्दी से लगा देती हूँ। लाइए, फाइनली अब आपके लॉन्ग नेल्स हैं, अब आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा मम्मी, मैं स्कूल चलती हूँ, बाय। मुझे अब अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिया, ये सुबह सुबह तुम कितनी अजीब सी बातें कर रही हो, क्या हो गया? रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि शॉर्ट नेल्स बैन है? और तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी मम्मी का नेल सैलून है और सुबह से हमारे नेल सैलून में इतनी ज्यादा भीड़ है, मम्मी तो डबल ट्रिपल प्राइस बता रही है। अब तो हम अमीर बनने वाले हैं। लेकिन रिया, एक नेल्स करने में 2 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, फिर भी तुम्हारी मम्मी कितना ही पैसा कमा रिंकी, लेंगी। लोग इतने डरे हुए हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो लोग बस ऐसे नेल स्टिक करवाने के इतने सारे पैसे दे रहे हैं। ऐसे नेल्स कराने के लिए लोग इतने सारे पैसे पे कर रहे हैं? हाँ, जान बचाने के लिए लॉन्ग नेल्स ही तो चाहिए और वो मिल भी गया। रिया, तुम्हारी मम्मी तो सच में बिजनेस वुमन निकली। इसी टाइम में लोगों का फायदा उठाना तो तुम्हारी मम्मी ही जानती है। असेंबली का टाइम हो गया, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ।
चल चलते हैं। ओके क्लास, सब लोग लाइन बना के आगे आएंगे, प्रिंसिपल मैम उनका नेल्स चेक करेंगी। तुम्हारे नेल्स इतने बड़े क्यों है? इधर आओ, पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। प्रिंसिपल मैम सच में सटिया गई है क्या? मैम आप बच्चों को पनिशमेंट क्यों दे रही हैं? आपको पता नहीं है कि शॉर्ट नेल्स बैन हो चुके हैं और अब ये हमारी जिंदगी का सवाल है। लड़की, हमारे स्कूल का रूल है कि सारे बच्चों को डिसिप्लिन होकर स्कूल में आना है। तुम लोग किसी मॉडलिंग कंपटीशन में नहीं आ रही हो। और हाँ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले तुम आओ, मैं तुम्हारा नेल्स चेक करूंगी। यस मैम, बोलिए। अपना नेल्स दिखाओ। ओह माय गॉड, तुम्हारे नेल्स तो काफी ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए तुम इतनी जबान चला रही थी। पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलेगी बेटा, जल्दी से अपने नेल्स कट करो, अदरवाइज मैं तुम्हें स्कूल से धक्के मार के निकाल दूंगी। अगर तुम रिंकी की जगह रहते तो क्या करते?